राजस्थान के बहरोड क्षेत्र के गांव अनंतपुरा की रहने वाली डॉक्टर भावना यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की पेंशन ब्रांच में कार्यरत क्लर्क उद्देश्य यादव को इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी माना गया है। उसे डीएसपी तनुज शर्मा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। डीएसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी को उसके परिजनों ने पुलिस के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित तरीके से की गई थी। आरोप है कि डॉक्टर भावना को आग लगाकर मार डाला। घटना से एक दिन पहले डॉक्टर भावना उद्देश्य यादव के पास रुकी थी और अगली सुबह आग में झुलसी हुई हालत में पाई गई। पुलिस के अनुसार डॉक्टर भावना और उद्देश्य एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे। डॉक्टर भावना एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। वहीं उद्देश्य ने इसी दौरान किसी और से शादी कर ली थी और अब एक बच्चे का पिता है। डॉक्टर भावना के भारत लौटने के बाद वह लगभग 30 बार हिसार आई थी। मृतका के भाई नवीन यादव का कहना है कि वे शुक्रवार को परिजनों सहित हिसार पहुंचकर पुलिस से इस केस में जानकारी लेंगे। इस मामले में आरोपी की पत्नी और मां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। आरोपी की मां का कहना है कि डॉक्टर भावना ने 5 साल पहले उद्देश्य से शादी की जिद की थी और यहां तक कहा था कि उद्देश्य से शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन भावना के परिजनों ने रिश्ता नहीं स्वीकारा। पुलिस को आरोपी और डॉक्टर भावना के बीच की कुछ वेब चैट भी मिली है। पुलिस अब उद्देश्य को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी ताकि मामले का पूरा खुलासा हो सके। इसकी शादी करने सगाई करने से पहले उससे कहा था कि मैं तेन 15 दिन को टाइम दे रही हूँ, तो अपना घर का न मना ले और नहीं तो फिर अपना करियर पर ध्यान दे, तू उद्देश्य न भूल जा। तो कुछ भी कह रही से उसका खुद का करियर कराया है, सही करियर कराया, क्योंकि मेरे परिवार का कोई नहीं था, जो था वह खुद लेकर गई है। 21 अप्रैल को मेरे पति ड्यूटी पे गए थे और वो ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद शाम को घर वापस आए थे। तभी मेरे पास एक डॉक्टर जो भावना है उसका मैसेज आता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने उनसे यही बोला कि वो घर पे है। उन्होंने मेरे से बोला कि कोई प्रूफ दो ताकि मैं मान सकूँ कि वो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पे है। फिर मैंने उनको बोला क्या प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला कि वीडियो बना के भेजो। मैंने बोला कि नहीं बना सकती वीडियो। बोला तो उनके फ़ोन की वीडियो बना के भेजो। फिर मैंने उनके फ़ोन की वीडियो बना के उनके पास भेज दी। फिर उन्होंने बोला कि वीडियो कॉल उठाओ, उस पर दिखाओ। फिर मैं बोली नहीं कर सकती मैं वीडियो कॉल। फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजो। फिर मैंने ये भी मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकती ऑडियो रिकॉर्ड। क्यों ऑडियो रिकॉर्ड करूँ, क्यों भेजूँ मैं उसके पास सब। फिर मैंने उनके पास वीडियो भेजने के बाद मैंने बोल दिया कि आपको मानना है तो मानो, नहीं तो मानना तो मत मानो। फिर 22 अप्रैल को वो ड्यूटी नहीं गई, उन्होंने छुट्टी कर ली। 23 अप्रैल को वो ड्यूटी पे गए हैं। 23 अप्रैल को शाम को, दिन में मेरी नॉर्मल बातें होती हैं। 23 अप्रैल को फिर उनका शाम को कॉल आता है। उन्होंने यही बताया कि मैंने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्वार्टर पे ना रह के आप किसी भी अपने दोस्त के पास चले जाएं। फिर मेरी उनसे बात सुबह होती है, नॉर्मल बात होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है। वीडियो कॉल पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सेफ़ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनका मेरे पास 9:15 साढ़े 9 के समथिंग कॉल आता है। उन्होंने बताया कि वो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे और तभी उनको क्वार्टर में आवाज़ आती है, तो वो जाके देखते हैं तो आग लग रही थी। उन्होंने और उनके पास क्वार्टर में ही एक लड़का और रहता है, उन्होंने और उनके पड़ोसी ने उनकी आग बुझाई है। उसमें एक लड़की जो जली हुई थी उसकी आग बुझाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने के बाद में उन्होंने उनकी मम्मी के पास भी कॉल किया है, पापा के पास कॉल किया, किसी के पास भी कॉल किया है, उनके पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया और उनको बता दिया कि तुम्हारी लड़की भावना जल गई है। फिर मेरे हस्बैंड शाम को घर पे आए हैं। घर पे आने के बाद वो सुबह ड्यूटी के लिए फिर से चले गए और अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द प्रशासन से मैं गुहार लगाती हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पति को वो निर्दोष है, इसलिए उनकी निष्पक्ष जांच की जाए और उनको निर्दोष साबित कर दिया जाए। ये मैं नहीं जानती और ना ही मुझे पता था कि वो लड़की वहाँ पे पहुँच सकती है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उद्देश्य जी तो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे, आगे की साइड में थे। वो लड़की आई है तो वो पीछे से दीवार को कूद कर ही आई है। दीवार उद्देश्य ने बताया? हाँ।
उसके बाद शटर बंद रहता है, पीछे से ओपन रहता है। अच्छा, आने के बाद में क्या लगा? इस बाहर था, उसको नहीं पता चला कि वो लड़की ने अंदर एंट्री कब की है। उसको बस आवाज़ सुनाई दी है और वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि आग लगी हुई है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैट जो उस डॉक्टर भावना के साथ मेरी जो चैट हुई है, मैंने उसको पर थाना प्रशासन में पेश कर दिया है। और मेरे पति जो है वो डर से भाग रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो निर्दोष हैं। वो जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन के सामने आएंगे और अपना बयान देंगे। वो डरे हुए हैं, इसी वजह से वो कहीं छुप रहे होंगे।